अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। सिवान शहर में महज चंद मिनटों में 9 किलो सोना और 8 किलो चांदी लूट लिए लुटेरे। लूटने के बाद अपराधी दक्षिण दिशा में हुए फरार। 4 बाइक पर 8 अपराधी थे सवार। सोमवार की शाम करीब 6:45 बजे सिवान शहर के व्यस्तम इलाका कसेरा टोली मोड़ के समीप स्थित चर्चित अर्चना ज्वेलर्स में बाइक सवार 8 अपराधियों ने धावा बोल दिया और चंद मिनटों में ही अपराधियों ने 9 किलो सोना और 8 किलो चांदी लूटकर फरार हो गए। घटना के संबंध में घायल आभूषण दुकान मालिक सुरेश प्रसाद उर्फ सुभाष प्रसाद ने अपने फर्द बयान में कहा कि हम लोग दुकान में थे, तब तक दुकान में 8 की संख्या में अपराधी प्रवेश किए और दुकान में लूटपाट करने लगे। तभी हमने विरोध किया। तब तक एक अपराधी ने मेरे ऊपर गोली चला दिया, लेकिन गोली मेरे पैर के जांग लग गई और मैं खून से लथपथ हो गया, जिसके बाद मेरे गले का सोने का चेन एक अपराधी ने निकाल लिया। गोली लगने के बाद सभी लोगों को बंधक बनाते हुए दुकान के सभी जेवर जिसमें 9 किलो सोना और 8 किलो चांदी लेकर फरार हो गए। उन्होंने ये भी कहा कि लूटे गए सभी आभूषणों की कीमत तकरीबन 4 करोड़ रुपए बताई गई है। उन्होंने ये भी कहा कि लूट करने वाले सभी अपराधियों की उम्र 20 से 25 वर्ष तक की थी। लेकिन खास बात यह है कि सभी अपराधी भोजपुरी भाषा में बातें कर रहे थे। उन्होंने अपने फर्द बयान में यह भी कहा कि सभी अपराधी रेसिंग बाइक और स्प्लेंडर पर थे और लूट के बाद दक्षिण दिशा की ओर फरार हो गए। इधर पुलिस ने पीड़िता के फर्द बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की है। उन्होंने अपने आवेदन में यह भी कहा है कि लूटने आए 8 अपराधियों में एक टोपी और 2 मास्क, जबकि सभी अपने चेहरों को छुपाने के लिए मास्क पहने हुए थे। इधर घटना के बाद सभी अपराधी दहशत मचाने के उद्देश्य से हथियार लहराते हुए फरार हो गए। रैकी के बाद दिया घटना को अंजाम। आभूषण दुकान में लूट की घटना को अंजाम देने के लिए अपराधियों ने पहले रैकी किया, जिसके बाद लूट की घटना को अंजाम दिया गया और घटना को अंजाम देने के बाद आराम से फरार हो गए। शहर में चोरी, लूट, हत्या आम बात हो गया है। अपराधी पुलिस गश्ती से भी नहीं डरते हैं, क्योंकि लूट की घटना तकरीबन 7 बजे हुई और नगर थाने की पुलिस गश्ती भी उसी क्षेत्र में गश्ती कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी लूट हो गई। न्यूज़ इंडिया तक से परवेज अख्तर की रिपोर्ट।